बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पे तौहीन रसालत के मुर्तकिब शख्स फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की। करोड़ों मुसलमानों का दिल जो है वो छलनी करके रख दिया। क्या कहेंगे और ये सब? देखिए, 1400 साल की मुसलमानों की तारीख में ये वाहिद हुक्मरान है कि जिसने अपनी खुद सरबराही के अंदर और अपने अहकामात के तहत, आप खुद सोचें कि ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडिविजुअल सतह पे होता रहा है, लेकिन हुक्मरान की सतह पे इसने वो शख्स है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ जो हैं ये पेरिस के बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतों पर लटकवाए थे। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वाक़या हुआ था, यानी मुद्दतों में क्योंकि पेरिस तो 2 दफ़ा गया हूँ, मुद्दतों मुझे वो जगह देखता था और मुझे तकलीफ होती थी। हमने बाकायदा उस वक्त इमरान खान के खिलाफ कम से कम 4 या 5 शो किए थे कि आप उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, आप उनके साथ नाता ख़त्म करें, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात में फ़र्क क्या पड़ता है? यानी यहाँ पर हालत ये थी कि पेरिस क्लब की लोगों ने निकाल नकूल के देखें कि पेरिस क्लब से हमें ये देता है, पेरिस क्लब का फ्रांस की हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं। पेरिस क्लब बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैंकों का एक हेडक्वार्टर है कि जहाँ के मुख्तलिफ़ के बैंक देते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमसे ज़्यादा कितनी तकलीफ में वो लोग हो गए कि जो पेरिस में रहते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, नौकरी पर जाने लगते हैं और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून उनको नजर आता है और फिर नौकरी में दिन गुजार के वापस आते हैं, वापसी पर देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब अवॉइड कर सकते थे, नफरत बताते कि हम तुमको तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते। 22 करोड़ अवाम भूखे नंगे नहीं हैं, 22 करोड़ अवाम भिखारी नहीं है, तुम भिखारी होगे कि हम 4 तुम्हारी शर्टें बेचने के लिए और 5 जुराबें बेचने के लिए तुम जाकर इस्लाम, और कितने खुश है। यानी कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हमीयत मौजूद है आपके पास जिंदगी के? कॉरिडोर में घूमते फिरते हैं, यहां से आकर तो लोगों को कहते हैं मुझे फलां से मुलाकात करो, फलां से मुलाकात। आप खासतौर पे तस्वीरें खिंचवाते हो और उसके बाद पब्लिक को देते हो, और बाकायदा 2 झंडे लगे ना, एक उक्कैयन बना है, उस उक्कैयन के अंदर आपका भी झंडा है, उसका भी झंडा है, आप जाके वहां खड़े हो रहे हो, जफियां डाल रहे हो, आपको कोई तस्वर नहीं आता। यानी आप अंदाजा करें कि फ्रांस वो वाहिद जगह है कि जहां तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल तहरीक है। चार्ली हेब्डो, वो जो गलियां मैंने देखी हुई हैं कि जिसके अंदर वो सारा कुछ हमला हुआ, तो मैं फिर ब्रसल्स भी गया था जहाँ से वो लोग उठ के आए थे। वहाँ पर बाकायदा वो कार्टूनिस्ट जो हैं उन्होंने बाकायदा कार्टून छापे और कार्टून शाया किए, और बाकायदा एक नहीं कई बार उसको शाया किए। आप सोचें कि ये जो तौहीन रसालत की जो तहरीक है, ये जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ज़ाहिर बात साहबा ने जो था उन लोगों का सर कलम करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनके बाद 92 हिजरी के अंदर एक शख्स था जॉन ऑफ दमिश्क, उसको दमिश्क का रहने वाला जॉन था, उस बंदे ने एक किताब लिखी थी और किताब उसने छुपा दी। इतना खौफ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक फजूल किस्म की उसने एक फ़ान उम्र लिखी थी जिसने बहुत फजूल की बकवासियात उसने की हुई थी, वो छुपा दी। उसके बाद एक शख्स आया था अलेक्जेंडर पागेनी, उस शख्स ने उसको निकाला, और जब ये यूरोप थोड़ा सा आज़ाद होने लगा तो उन्होंने उसको किताब के एक्सट्रैक्ट लेके उसके अंदर से उसको शाया करना शुरू किए। ये जितने मुस्तशरिकीन हैं, जो कि हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, बड़ी किताबें लिखते हैं जो मुसलमानों के हक़ में, स्टैनले पोल है और इस तरह के 3-4 लोग बड़े नाम हैं, वाशिंगटन आयरविंग वगैरह के जैसे, तो ये जी बड़े, असल में वो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह की थोड़ी सी तारीफ़ करके उसके अंदर से गलाजत जो है वो डालते थे और उसके अंदर अपनी गंद डालते थे। अब हो क्या रहा है कि ये उस वक्त काम करके इन्होंने छुपा दिया था। यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में जो बच्चा लिखने लगता है किताब, वो कहता है वो देखो, वो तो कंटेम्प्रेरी थे उस जमाने के, वो तो 92 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, जब 92 हिजरी के अंदर पैदा, 96 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, उसने लिखा होगा, कुछ तो जानता होगा, और वो उसको ओरिजिनल सोर्स के तौर पर लेते हैं, ना कुरान लेते हैं ना हदीस। इस शख्स की खबासत ये थी, इस शख्स की गलाजत ये थी, इस शख्स की गंदगी ये थी कि इस शख्स ने उसको रियासत के तौर पर, देखें इंडिविजुअल है ना, वो करता है, इंडिविजुअल जाने उसका गुनाह जाने, जो उसको गुस्सा में आता है, जो उसको करता है, वो रियासत के मुकाबले में पाकिस्तान की रियासत का सरबराह से मिल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती जब आप रियासत का सरबराह कहता है कि मैं कार्टून लगाऊंगा और मैं गलियों में और चौराहों में लगाऊंगा? हमने तो
उस वक्त इमरान खान ने एक जरा सी बात की तो हमने कहा था हमें कोई जरूरत नहीं है, रिज्क और रज़ाक अल्लाह की जात है, ना IMF है, ना वर्ल्ड बैंक है, ना यूरोपीय यूनियन है। अगर आपको इस बात पर यकीन है, अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो फिर आपको यकीन रखना चाहिए। और आप सौदा किस बात पर कर रहे हो? ये है बुनियादी इशू। लेकिन आज जाहिर बात है, आप यहां पर लोग कहेंगे कि नहीं जी क्या बात है, हम तो दकियानूसी हैं। ठीक है, हम दकियानूसी हैं। तुम्हारे बाप को किसी ने गाली दी हो, तुम्हारी माँ का किसी ने मजाक उड़ाया हो, तुम्हारी माँ के कार्टून लगाए हो शहर के अंदर, तुम जाके उसके मेयर से जाके मिलोगे, जफ्फियां लगाओगे, तौहीन रसालत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रह गई तुम लोगों के लिए? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो वहाँ पे कश्मीर का मसला उठाए बैठे हैं और कहने को हम लोग हैं जो कि सबसे बड़ी इस्लामी रियासत और हमने जी न्यूक्लियर पावर है। हमने नहीं भाई, आपका बस नहीं चलता कि आप लेट जाए। आप तो कमाल के बात है, पाकिस्तान में सलाब आया हुआ है, आप जाके मलका बरतानिया के जाके वहां जाके हर एक से मिलते फिरते हैं। आपका तुक क्या है वहां पर मलका बरतानिया के जाके अपना फ्यूनरल में शरीक होने? कितने मुल्क हैं जो शरीक नहीं हुए? बेशुमार मुल्क हैं जो शरीक, मैं लिस्ट कर रहा था, बेशुमार मुल्क हैं जो शरीक नहीं हुए। आप इससे तो जुल्फकार अली भुट्टो ज्यादा गैरतमंद था कि उसने आते सबसे पहले काम किया था, कॉमनवेल्थ से अपने आप को निकाला था। उसने कहा ये गुलामी के तौक हम नहीं पहनना चाहते। आप अभी तक समझते हैं कि आपके गर्दन के अंदर अभी तक समझते हैं जॉन जैकब मौजूद है, आपके गर्दन में अभी तक रॉबर्ट संडेमन मौजूद है। और चलो रॉबर्ट संडेमन, जॉन जैकब, जितने भी तुम करना चाहते हो करो, टाइयां पहनो, सूट पहनो, जो मर्जी करो, तुम्हें तो जिस तरह की जिंदगी गुजारो, लंदन की शारा में घूमो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑफिशियल गुस्ताख, उसके साथ तुम तस्वीरें बनाते हो। इससे बेहतर था कि डूब मर जाते उससे पहले। और ऐसा नहीं कि हम फ्रांस के बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्लोमेटिकली बहुत से लोग इशू उठा रहे हैं कि शायद हमारी ट्रेड के इश्यूज हो जाएंगे और डिप्लोमेटिक टाइज खराब हो जाएंगे। ये सारी बातें पीछे रह जाती हैं अगर आप में गैरत हो। मसला ये इसके अंदर कि जो एक गोरा कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉलोनियल माइंडसेट जो था, हम उससे नहीं निकल सके। और कैसे निकलेगी ये कौम जब उसका लीडर जो है वो खुद ही गोरा कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब कि वो उस बेचारा उसी के अंदर है, वो नजर आता है। वही वाली बात जो उन्होंने की थी कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, वो तो गुलामी नजर आ रही है। आप हो बेगर्स भाई। देखिए मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम को 1 घंटे के लिए भी किसी कर्ज की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल इकोनॉमी है। मैं आज लिख के देता हूं, पाकिस्तान की 90% कौम जो है वो उसको 1 रुपए का कर्ज की जरूरत नहीं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर 2.5 से 2.25 करोड़ लोग बैंक जाते हैं, बाकी तो बैंक ही नहीं जाते। और वो लोग जो हैं हमने उसके इकोनॉमी बेस की हुई है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो सिर्फ नमक खरीदने के लिए और तेल खरीदने के लिए जाते हैं। अब आप मांगते किससे हो? अपने लल्ले तल्लों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी स्ट्रक्चर के लिए आप उससे मांगते हो। इस भीख तुम मांगते हो और तुम्हारी जरूरत है तो जाओ जाके वहीं आबाद हो जाए। बेटे भी तुम्हारी नेशनलिटी ली हुई है, भतीजों ने भी तुम्हारी, तुम भी जाके नेशनलिटी ले लो, तुम भी उनका हिस्सा बन जाओ। ठीक है, मेक सेंस, जाके तुम भी जाके उनका हिस्सा बन जाओ। लेकिन 22 करोड़ जो आवाम है, जो कि मुसलमान है, उम्मत मुसलमा है, उनका जो ईमान है अल्लाह के ऊपर के रज़ाक अल्लाह की ज़ात है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो मत तोड़ें। बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग सी बात है जो कि मैंने इंट्रो में कहा था, वही बात मैं रिपीट करूंगा कि शहबाज शरीफ की इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों का दिल जो है वो छलनी करके रख दिया। अगले सेगमेंट में मुलाकात करते हैं और बाकी अमूर पर बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। और ऐसा मुझे बताएं कि पारे ऊपर नीचे होने की अजीब मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है। कभी देखते हैं खान साहब गर्म हो जाते हैं, कभी मरियम हमें अब काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाती नजर आती हैं। चल क्या रहा है? देखिए पाकिस्तान की बदकिस्मती पता है क्या है कि पाकिस्तान में एक ज़माने में पाकिस्तान के फैसले सियासत के कम से कम 20-25 साल से तो बाहर हो रहे थे। अब लगता है इस्टेब्लिशमेंट के फैसले भी बाहर होना शुरू हो गए। ये कभी नहीं हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट का कौन बंदा सरबराह बनेगा और कौन और कहाँ पर फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, उससे ये बिल्टअप हुई। सिचुएशन बड़ी खौफनाक है और सिचुएशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जो लोग इसको प्ले कर रहे हैं वो अभी तक 1990 के पीरियड के अंदर जिंदा हैं। 1990 के अंदर एक क्राइसिस आया था आर्मी चीफ के लगाने का, गुलाम इसाक खान सदर था और नवाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आज़म थे। इन दोनों की बुनियाद पे उन्होंने कहा था हम किसी को लगाएंगे।
लगाने के बाद वो एक किसी और को चाहते थे, वो किसी और को चाहते थे। जो चूँकि इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं था, सदर के पास था, तो उसने वहीद काकड़ को लगा दिया था। और काकड़ साहब ने पता क्या किया था? एट द एंड नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस मौजूद था कहाँ पर? अदलिया के अंदर, और उन्होंने अपने आप को बहाल करवा लिया था। वो बड़े नारे लगाते लगाते, हाथ हिलाते हुए वापस पहुँच गए थे अपने वज़ीर। लेकिन हुआ क्या था कि काकड़ फार्मूला था। काकड़ ने ऐसे अपनी छड़ी हिलाई थी और दोनों से इस्तीफा ले लिया, दोनों से चले गए। एस्टैब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर इस वक्त ये समझ रही है कि हम शायद अभी तक काकड़ फार्मूले के लेवल पे खड़े हैं कि हम जब चाहेंगे दोनों को आउट कर देंगे, जिसको चाहेंगे। ज़माना गुजर गए। ना नवाज शरीफ के लिए जब जाता था तो किसी की आंख में आंसू आया था, और ना बेनज़ीर के लिए किसी की आंख में आंसू आया था। मिठाइयाँ बंटती थीं जब जाते थे। उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस दफ़ा इमरान खान को निकालने के बाद मिठाइयाँ नहीं बटी। इस दफ़ा इमरान खान को निकालने के बाद ये नहीं पता चला कि करप्शन की बुनियाद पर कोई आज सिवाय इमरान खान के तमाम बंदे, राइट फ्रॉम अयूब खान की पहली तकरीर उठाएं, सब पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया। अयूब खान की पहली तकरीर, मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तबाही हो गई है, तवाफ़ुल मुल्क की बढ़ गई है। याह्या खान की तकरीर, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई थी, हालात ख़राब हो गए थे। ज़ियाउल हक की तकरीर, मुल्क में नारकी हो गई थी, संभालना मुश्किल हो गया था। मुशर्रफ की पहली तकरीर, करप्शन। वाहिद हुक्मरान है कि जो करप्शन की बगैर, इल्ज़ामात के बगैर निकला है। ठीक, अब ऐसी सूरत हाल में पब्लिक पजीराई मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो क्राइसिस बनेगा, आप उसको नहीं निकाल सकते। अब हो जा रहा है कि इमरान खान को कहा जाता है कभी तुम थोड़ा सा ढीला बन जाओ, उसको उठाया जाता है तुम उठाओ। वो जो इसके अंदर पिंग पोंग की गेम खेली जा रही है। 4 दिन मरियम चुप होती है, फिर उसको उठाया जाता है, वो खेलना शुरू हो जाती है। अब मरियम को अंदाजा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल क्या है। मरियम साहबा ने स्वयं किचन चलाने का कुछ किया नहीं जिंदगी के अंदर। जिंदगी के अंदर मरियम का क्या एक्सपीरियंस है? जिंदगी को और कोई एक्सपीरियंस, पोलिटिकल एक्सपीरियंस तो कोई नहीं। हमदा शहबाज का तो फिर कोई एक्सपीरियंस मौजूद था, सब कुछ था। वो अपने गुस्से के अंदर जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह की गुफ्तगू वो करना चाहे कर ले, और उनको अपना, और बाकी गेटअप से तो नहीं जिंदगी में आया जाता ना आगे बढ़ के। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसे पुल पे चल रहा है कि जिस पुल की रस्सी जो है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप देखें कि वो अगर पंजाब की हुकूमत को तोड़ता है, वो अगर केपीके की हुकूमत को तोड़ता है, तो उसको पता है कि उसका दुश्मन इस किस्म का है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पर गवर्नर राज लग जाएगा, और फिर 1 साल के लिए उसके साथ वही हल होगा जो 25 मई के दिन हुआ था। वज़ीर दाखिला सिर्फ 24 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है, 24 स्क्वायर किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है। ये वाहिद वज़ीर दाखिला है। एमकेएम ने धमकी दी है, एमकेएम अपने उस पर आ गया, क्योंकि एमकेएम को अंदाज़ा हो गया है कि हमारी औकात, हमारी हैसियत जो है 10 अप्रैल के बाद ख़त्म हो गई है कराची के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वाइप आउट हो गया सारा मसला। अब पीपल्स पार्टी वाले उनको घास नहीं डाल रहे। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो समझते हैं कि इनकी औकात ही कोई नहीं, तो हम उनको घास क्यों डालेंगे। उसके बाद हुआ यह है कि अब वो पैसे बदल रहे हैं, इसलिए तो राना सनाला वहाँ पर पहुँच गए हैं। हम देख लेंगे मिसिंग, वहाँ पर मिसिंग पर्सन का मसला बीच में आ गया। यहाँ पर इमरान खान के, अब इमरान इस्माइल की नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं। सिचुएशन ये है कि इमरान खान अगर तहम्मुल से काम न ले तो इमरान खान कैन प्ले द हैवक, क्योंकि अब 25 मई नहीं है कि पंजाब से आप काफिले रोकेंगे या कंटेनर लगेंगे। अगर पंजाब से एक स्मूथ काफिला पहुंच के फैज़ाबाद पे रुक जाए और वहाँ से केपीके से चलता हुआ काफिला जो है वो आके रुक जाए दूसरी तरफ से अपना इस्लामाबाद की टेक्सला के रोड, तो इस्लामाबाद तो बंद हो जाता है। तो राना साहब ने तो कहा तो इनको आने तो देख लेंगे। देखिए मेरी बात सुनें, पाकिस्तान की बदकिस्मती पता क्या है कि पाकिस्तान में सियासत की ज़ुबान नहीं बोली जा रही, पाकिस्तान में बदमाशों के डेरे की ज़ुबान बोली जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो फैसला लिखा गया था ना अहमद रज़ा कसूरी का, लोग उसको बहुत बुरा फैसला समझते हैं, मैं उसको बहुत अच्छा फैसला समझता हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो पहला फैसला था जहाँ हुक्म देने वाले को सज़ा मिली थी। उन्होंने फैसला लिखा है कि गवर्नमेंट ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे बदमाशों के डेरे पे बिहेव किया जाता है कि फलां आदमी चूंकि उसने हमारे खिलाफ बोला है उसकी गर्दन उड़ा दो। उन्होंने लिखा था अहमद रज़ा कसूरी का, उसके बाप का पुलिस वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने उसके बंदे नहीं मारे हुए थे, उन्होंने उनकी जायदाद कब्जा नहीं की थी, क्यों जाकर उन्होंने कत्ल किया उसको, क्यों एक शरीफ आदमी को मारते उसको गोले 4 दफ़ा बल्कि 6 दफ़ा अहमद रज़ा कसूरी पर क्यों? क्योंकि भुट्टो ने उसके ऊपर खड़े होकर कहा था अपना असेंबली के अंदर, आई हैड एनफ ऑफ दिस मैन, मैं इसको देख लूँगा, और उसके बाद ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। ये ज़ुबान
हुक्मरानों की नहीं होती, ना ये ज़ुबान हुक्मरान बोला करते हैं। यहाँ भी यही कहा जा रहा है हम तुमको देख लेंगे, वो कहते हैं हम तुमको देख लेंगे। अब ये ज़ुबान है कि हकीम सनाल्लाह वहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़ुबान है, सियासतदान की ज़ुबान है कि माजून माँ कर, ये ज़ुबान है कि 3 दिन अगर बचे तो 3 दिन लगते हैं। कौन होते हो तुम 3 दिन के वाले भाई? तुम इस मुल्क में करना क्या चाहते हो? तुम मुल्क में इन्वेडर्स आए हुए हो? बिल्कुल ऐसे। तुम इस मुल्क में कहीं बाहर से कोई एलियंस आए हुए हो? ये फितना है, ये वो है। ये फितना के लफ्ज किधर से आए हैं? और वो चलाए जा रहे हैं, हमारा लोग भी चाहे। और मौलाना फजल रहमान साहब, कमाल की बात। असल मतलब पता है क्या है? सबको इस बात का अंदाजा हो चुका हुआ है कि नाउ दे कैन नॉट डिफीट इमरान खान। नाउ दे कैन नॉट डिफीट इमरान खान पे अगर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करूं, आपने कहा क्राइसिस बनेगा अगर इनको रोकने की कोशिश की, एक बड़े खतरनाक सी एक सिचुएशन है। क्या तुर्की जैसी सूरत हाल बन सकती है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है तुर्की में एस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई थी, यहाँ नहीं आएगी। यहाँ बात ये कभी नहीं होगी। देखिए मेरी बात है, 25 मई को गवर्नमेंट फेल हो गई थी। जिस वक्त 3 बजे उन्होंने इस्लामाबाद हवाले किया 245 के साथ फौज के, तो लिखा जाता है कि वी हैव फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हम खुद दस्तखत करते थे डिप्टी कमिश्नर से, वी हैव फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, देयरफॉर द सिटी इज हैंडेड ओवर टू यू, यू शुड कंट्रोल बाय यूजिंग मिनिमम फोर्स। ये भी कहा जाता है उनको। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस, ऐसे ही होता है। लेकिन फौज की मिनिमम फोर्स नहीं होती, उनके पास एक ही वेपन है, दूसरा नहीं होता, और एक ही दफ़ा चलता होता है। और वो एक वेपन ही काफ़ी चल जाता है। और जब इस तरह की हुकूमतें आ जाएं तो फिर वो चलना भी चाहिए, फिर उस फौज की ज़रूरत भी पड़ती है। मेरा तो ख्याल है कि जब आप ऑब्वियसली आपसे कंट्रोल ना हो और आप डी चौक के अंदर शेलिंग कर रहे हैं और आम बच्चियों की आंखों से आंसू और वो बुरे तरीके से वहाँ रो रहे हैं और आप बैठे हंस रहे हो अपने ईमानों के अंदर, वहाँ पे कह रहे हो कि देखा हमने बताया था तुम्हें कि हम तुम्हें देख लेंगे, सीधा कर देंगे, बदमाशों की ज़बान बोल रहे हो और फ़र्क ना पड़ रहा हो, फिर ऐसे मामले के अंदर अगर फ़ौज आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आना बनता भी है। इमरान खान की ताकत स्ट्रॉन्ग है, नज़र भी आ रहा है कि मैस फॉलोइंग उनके पास है। आने वाले वक्तों में क्या होगा देखना बाकी है। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।